हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम बच्चे थे तो दिन भर खेलते कूदते थे, मस्त रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। कोई तनाव, कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन जैसी चीज़ नहीं थी। सुबह से शाम तक बस मस्त रहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते थे। हम जो थे, जैसे थे, खुद से प्यार करते थे, फ्रेंड से प्यार करते थे, फैमिली से प्यार करते थे और खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते थे। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। वो जैसी मर्जी वैसी हरकतें करता है। शीशे में देखकर हंसता है क्योंकि वो खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमें दुनिया की डेफिनेशन पता चलती है। जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वहीं से कंपैरिजन शुरू होता है, डाउट शुरू होते हैं। टॉपर्स और फेलियर में, लड़के और लड़की में, अमीर और गरीब में, कलर, हाइट, वेट, फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीजें हम सोसाइटी से सीखते हैं। हम मूवीज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हीरो की हाइट इतनी है, हीरो का कलर क्या है, हीरो को तो सब प्यार करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में हमें कंपनीज बताती हैं ये क्रीम लगाने से आप बहुत खूबसूरत बन जाओगे, आप गोरे हो जाओगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके पास ये वाली गाड़ी होगी ना तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, आप ऐसे कपड़े पहनोगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ये परफ्यूम लगाने से लड़कियां आपसे ना चिपकने लगेंगी। ये सारी चीजें हमारे अंदर डाउट्स, कंपैरिजन पैदा करती हैं। वहीं से शुरू होता है सेल्फ रिजेक्शन। हम खुद को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हम खुद को बदलना चाहते हैं। वहीं से निगेटिव इमोशंस बनना शुरू होते हैं। और जब निगेटिव इमोशंस धीरे धीरे पावरफुल होता है ना, तो हम एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, ये सारी चीजें देता है। और हम सोचते हैं कि बचपन कितना खूबसूरत था, जब कोई टेंशन नहीं थी, हम कितने खुश थे। पर सच्चाई ये है कि ये तनाव हमने खुद पैदा किया है। हम बचपन में इसलिए खुश थे क्योंकि हम खुद को रिजेक्ट नहीं करते थे। डाउट एंड कंपैरिजन जैसी चीजें हमें तो पता ही नहीं होती थी। हम जब खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। लेकिन धीरे धीरे हम बन चुके होते हैं पीपल प्लेजर। हम दुनिया को खुश करना चाहते हैं, सोसाइटी में फिट होना चाहते हैं, हम वैसा दिखना चाहते हैं जैसा लोगों को अच्छा लगता है। हम वो बनना चाहते हैं जो हमारी फैमिली और हमारे आसपास के लोग हमें बनाना चाहते हैं। और जब हम दुनिया की डेफिनेशन में खुद को नहीं बैठा पाते तो खुद पर डाउट करने लगते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं। और जब नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर बनने शुरू होते हैं ना, तो ना हम वो बन पाते हैं जो लोग चाहते हैं और ना वो जो हम खुद होते हैं। क्योंकि नेगेटिव इमोशंस इंसान को ही रोकते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। ये तो आपको ये समझना होगा कि आपने वक्त के साथ खुद के लिए जीना छोड़ दिया है। जो भी नेगेटिव इमोशंस, हेट, डाउट और कंपैरिजन आपके अंदर पैदा हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ है कि आपके अंदर कोई कमी है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने खुद को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है, खुद से प्यार करना छोड़ दिया है। दुनिया से कंपेयर करते करते आप अपनी वैल्यू भूल गए हो। एक बार एक क्लासरूम में टीचर ने 500 रुपए का नोट निकाला और अपने हाथ में उस नोट को पकड़कर बच्चों को दिखाया और पूछा कि ये 500 रुपए का नोट किसे चाहिए। सबने हाथ उठाया और कहा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर उस टीचर ने नोट को फोल्ड किया और फिर बच्चे को दिखाया और कहा ये नोट किसे चाहिए। फिर से सारे बच्चों ने कहा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब टीचर ने वो नोट निकालकर उसे मसलना शुरू किया। फिर से बच्चों से पूछा अब ये नोट किसे चाहिए। फिर सारे बच्चों ने कहा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब टीचर ने 500 रुपए का नोट जमीन पर फेंका, उसे धूल मिट्टी से गंदा करने के बाद फिर से उठाया और फिर से एक बार पूछा अब ये नोट किसे चाहिए। फिर सारे बच्चों ने कहा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तब टीचर ने बच्चों से कहा कि ये लेसन अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना। मैंने इस नोट के साथ कुछ भी किया पर इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा भी आपके साथ लाइफ में होगा। कई तरह की सिचुएशन लाइफ में आएंगी, कई तरह की दिक्कतें, परेशानियां, कई तरह के फेलियर आपके लाइफ में आएंगे। पर हमेशा एक बात याद रखना, आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, यही आपको भी याद रखना है हमेशा। दुनिया से कंपैरिजन करते करते और खुद पर डाउट करते करते आप अपनी रियल वैल्यू भूल जाते हो। कोई भी डाउट और कंपैरिजन के साथ पैदा नहीं होता, इसे हम खुद पैदा करते हैं। हमारी जो नेचुरल स्टेट होती है वो खुशी होती है। खुश रहना हमें कोई नहीं सिखाता, बस हम बचपन में खुश रहते हैं। दुनिया में वो लोग सबसे ज्यादा खुश नहीं हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, वो लोग सबसे ज्यादा खुश नहीं हैं जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, या वो लोग खुश नहीं हैं जो सबसे ज्यादा फेमस हैं।
बल्कि सबसे ज्यादा खुश वो हैं जो खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, जो खुद से प्यार करते हैं। जब कोई इंसान दुखी होता है, वो इसलिए दुखी नहीं होता है कि उसमें कमी है, बल्कि वो इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है जो उसके पास होना चाहिए वो उसके पास नहीं है, जैसा उसे होना चाहिए वो वैसा नहीं है। जब भी आप किसी दुखी परिवार या नेगेटिव माहौल को देखोगे तो वो सब इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि जैसी चीजें वैसी नहीं हैं, जैसा वो चाहते हैं, जैसा उन्हें लगता है होनी चाहिए। लेकिन एक पॉजिटिव माहौल, एक खुश परिवार में आप हमेशा देखोगे कि वो इसलिए खुश हैं क्योंकि वहां प्यार होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। और प्यार और अंडरस्टैंडिंग तभी हो सकती है जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे एक्सेप्ट करते हैं। और किसी दूसरे इंसान को एक्सेप्ट वही कर सकता है जो खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करता है। किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान हमेशा डाउट में, कंपैरिजन में, नेगेटिव इमोशंस में जी रहा है, वो कैसे पॉजिटिव हो सकता है, कैसे खुश हो सकता है। लोग सोचते हैं कि कोई और उनकी रिस्पेक्ट करे, उनका पार्टनर उन्हें प्यार करे, लेकिन वो तो आपने सुना ही होगा ना कि खाली कुआं ना तो कोई बर्तन भर सकता है, ना तो कोई उसके पास पानी पीने के लिए आता है, लेकिन भरे हुए कुएं के पास हमेशा भीड़ होती है। तो यही बात है डियर फ्रेंड्स, जब तक हम खाली हैं तब तक ना तो किसी को कुछ दे सकते हैं, ना ही कोई हमारे पास आना चाहता है। तो खुद को भरना शुरू करना होगा, खुद को एक्सेप्ट करना होगा और सेल्फ लव करना होगा। तभी लोग भी हमें एक्सेप्ट करेंगे, लोग तभी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं आपको कुछ सेल्फ लव हैबिट्स बताती हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। ये इतनी पावरफुल हैबिट हैं, अगर आप इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो तो ये आपको फिर से आपके बचपन की तरह खुश कर सकती हैं। सो हैबिट नंबर 1, सबसे पहले आपको दूसरों से कंपेयर करना बंद करना होगा। हमें आदत पड़ चुकी है, हम अपनी कमियों को दूसरों की खूबियों से कंपेयर करते हैं। हम सोशल मीडिया देखते हैं, लोग अपने बेस्ट मोमेंट, बेस्ट पिक्चर सोशल मीडिया पर डालते हैं और हम अपनी कमियों से उन्हें कंपेयर करते हैं। ये हमारे मन में डाउट्स और कंपैरिजन पैदा करती हैं और हम खुद को ही निगेटिव फील कराते हैं। तो सबसे पहले दूसरों से कंपेयर करना बंद करना होगा। इस पूरी दुनिया में कोई और दूसरा इंसान आपकी तरह नहीं हो सकता। हर किसी के अंदर कुछ कमियां होती हैं और कुछ खूबियां होती हैं। अपनी खूबियों पर फोकस करो और अपना कंपैरिजन बस खुद से करो। ओके, सो सेकंड हैबिट है आपकी, डोंट वरी अबाउट अदर्स ओपिनियन। दूसरों के ओपिनियन का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग आपको कितना भी तोड़े मड़ोड़े, कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करें, आपको खुद की वैल्यू हमेशा पता होनी चाहिए। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से आप निगेटिव हो गए हो, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दें, यही आपके लिए अच्छा होगा। थर्ड हैबिट, फॉरगिव योरसेल्फ। दूसरों को माफ करो, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आपको खुद को भी माफ करना आना चाहिए। अगर आप पास्ट की किसी बात से गिल्टी फील करते रहोगे, खुद को कोसते रहोगे, तो कभी भी खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप खुद से नफरत करते रहोगे और खुद के लिए निगेटिव फीलिंग्स ना आपको खुश रहने देंगी और ना ही आपको लाइफ में आगे बढ़ने देंगी। तो खुद को माफ करो, गलतियां इंसान से ही होती हैं और आगे बढ़ो। हैबिट नंबर 4, पॉजिटिव सराउंडिंग्स। हमारे माहौल का हमारे मन पर बहुत असर पड़ता है। हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का माहौल अगर हमें इनकरेज करने वाला हो, सपोर्टिंग हो, तो खुद से प्यार करना, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ईजी होगा। नेगेटिव माहौल में रहने से अच्छा है कि अकेले रहो। अगर आपके आसपास के लोग आपको इनकरेज नहीं करते तो अच्छी चीजें सुनो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी वीडियोस देखो। आप अगर अपने माहौल को नहीं बदल सकते तो कोई बात नहीं, अपनी कुछ आदतें बदलो, अपने माइंडसेट को बदलो। हैबिट नंबर 5, मूव योर बॉडी। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि जो मर्जी हो हम वो करें। मान लो आपकी दादी हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, तो आप क्या करते हो? उन्हें उनकी मर्जी का खाना देते हो या फिर जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो देते हो। खुद को भी बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करें। अगर आप खुद को प्यार करना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, एक्सरसाइज करोगे, अच्छी डाइट लोगे। जब आप एक्सरसाइज करते हो, खुद को पर ध्यान रखते हो, तो खुद पे खुद पॉजिटिव होने लगते हो ना, खुद पे खुद कॉन्फिडेंट फील करते हो ना। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अच्छी डाइट आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। आप पहले से ज्यादा खुश रहोगे, पहले से ज्यादा अपना ध्यान रखने लगोगे और खुद से प्यार करने लगोगे, सच में। सो हैबिट नंबर 6, बी ग्रेटफुल। खुद को दूसरों से कंपेयर करते करते हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती,
वो सब नहीं होता है जो आपके पास है, और हम कंप्लेन करते करते जो चीजें हमारे पास हैं उनके लिए शुक्रिया करना बंद कर देते हैं। जब आप उन सारी चीजों के लिए अच्छा फील करने लगोगे ना, थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे ना जो आपके पास है, तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने लगेगी, क्योंकि आप अपना पूरा फोकस अच्छी चीजों पर लगाते हो, तो आपका दिमाग अच्छी चीजें ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। हैबिट नंबर 7 और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट भी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस। मिरर के सामने जाएं और हर सुबह हर शाम अपनी आंखों में देखते हुए कहें, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी हूं मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। और फील करो जो आप कह रहे हो, इसे कम से कम 21 बार आप रिपीट करो फीलिंग के साथ, और हर सुबह हर शाम। और बिलीव कीजिए ये अफर्मेशन आपके माइंड सेट को शिफ्ट करने लगेंगी सेल्फ लव की ओर। आप खुद एक्सेप्ट करने लगोगे, अपने आप को सेल्फ लव करने लगोगे, और आपकी लाइफ खूबसूरत होने लगेगी। इन सारी हैबिट्स को 21 दिन में आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको जो भी मैंने हैबिट बताई है, अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा, और आप पहले से जो आप पहले थे ना उससे कुछ बेटर बनकर आओगे। सो आई होप आप इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में ज़रूर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।